नाउ द नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट होता क्या है। इसको देखो मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है कि भाई हमारी कंपनी में ये प्लेस खाली है, जो भी अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो हमारी कंपनी में अपना रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं या एक कुछ भी अपनी एक प्रेजेंस काउंट करा सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू प्रोक्योर एलिजिबल लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट। लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट का क्या मतलब है, जो कि आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपने पेपर में कोई ऐड दे दिया कि फला फला जगह हमको एक पर्सन की ज़रूरत है या ढेर सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो जितने लोग भी अपने आप को एलिजिबल समझेंगे सब लोग आ जाएंगे। लेकिन उनमें से आपको किसको सेलेक्ट करना है ये आपके ऊपर है। लेकिन इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो चीज़ नहीं होती, वो चीज़ सिलेक्शन में होती है। रिक्रूटमेंट बस इतना होता है कि हमने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी पब्लिक को। अब पब्लिक में से जो भी अपने आप को एलिजिबल समझता है वो हमारे ऑफिस में आकर के अपना रिज्यूम सबमिट करेगा और बाकी फर्दर चीज़ें होंगी। जो भी एलिजिबल होगा, एलिजिबल मतलब होता है जो भी योग्य होगा। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग भी बोलते हैं फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टिमुलेटिंग का क्या मतलब हो गया, उनको एक लुभाव दिया जाता है कि भाई पे स्केल 50,000 60,000, 50,000 से 60,000, आइए अप्लाई करिए, ओनली ग्रेजुएशन। आप लोग देखते होंगे पेपर में रिक्रूटमेंट वाला एक वो होता है कॉलम, क्लासिफाइड जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे आप लोग देखोगे तो अलग अलग लोग रिक्रूट करते रहते हैं। तो आप लोग को कई जगह पे दिख जाएगा, अपने अपने पेपर्स जो भी आप लोग के न्यूज़ पेपर्स आते होंगे आप लोग वो सारे देखना तो आप लोग को समझ में आएगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या सोर्स है, कहाँ से हम लोग रिक्रूट कर सकते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं बच्चों, बहुत ही छोटे में हमने समझाने की कोशिश की है। दो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, पहला इंटरनल सोर्स होता है, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स की जब भी हम लोग बात करेंगे तो दो चीजें आती हैं, फर्स्ट इज द प्रमोशन एंड सेकंड इज द ट्रांसफर। प्रमोशन क्या होता है, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी को प्रमोट कर देते हो। सपोज डायरेक्टर की पोजीशन से कोई जा रहा है, तो जो कोई भी जनरल मैनेजर की पोस्ट पे होगा या एकदम उसी पोस्ट पर होगा उसको वो पोस्ट थमाई जा सकती है, ये होता है। या आपका ट्रांसफ़र भी किया जाता है कि जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कोई मैनेजर चला गया, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा है तो उसको मैनेजर बना दिया और दूसरे पर्सन को वहाँ पर मैनेजर बना दिया। ये ट्रांसफ़र भी इंटरनल प्रोसेस है, कंपनी के अंदर ही लोग रिक्रूट किए जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स क्या है, जो बाहर से लोगों को कंपनी में लेकर आया जाए, दिस इज द एक्सटर्नल सोर्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होगा कि हमने पेपर में ऐड दिया या कहीं पे भी हमने ऐड दिया कि भाई ये जगह पर हमको रिक्वायरमेंट है और लोगों ने एप्लीकेशन की, फिर हमने उनको रिक्रूट किया। एक एडवर्टीजमेंट दे दिया गया, एम्प्लॉयज एक्सचेंज किए गए। एक्सचेंज इन द सेंस क्या हुआ कि कंपनीज में आपस में बात हो गई, भाई ऐसा है कि हम ये एम्प्लॉयज को आपके पास भेजें, आप उस वाले एम्प्लॉयज को मेरे यहाँ भेज दिए, हमको उसका काम है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, ये कुछ पर्सन्स होते हैं जो लेबर्स का कॉन्टैक्ट रखते हैं, ढेर सारे लेबर्स का, और उनसे हम लोग लेबर्स को कॉन्टैक्ट करके उनको रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, वेब पब्लिशिंग और कैजुअल कॉलर्स क्या होता है। कैजुअल कॉलर्स आप लोग समझ लो जो ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, है ना, तो आपने ऐसे ही ऑनलाइन दे दिया। जैसे कुछ बच्चे भी होते हैं वो भी कैजुअल कॉलर्स हैं, उनको भी ऐसे ही बुला लिए। ठीक, ये चीज़ है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आप एम्प्लॉय हो, आप चाहते हो कि आपके परिवार का कोई आपकी कंपनी में काम करे, तो आपने क्या किया, आपने बता दिया कि भाई आप उसको एक बार कंसिडर करिएगा। तो जो भी एचआर की टीम होगी वो उनको बुलाएगी और बाकी सारे प्रोसेस होंगे, फिर वो सेलेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है भाई। सिलेक्शन जो है, इसमें हम लोग जो भी बंदे को रिक्रूट कर चुके हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें से चूज करते हैं कि कौन सबसे बेस्ट है और उसी को हम लोग जॉब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सिलेक्शन का आप लोग प्रोसेस देखो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है हम लोग पहले देखते हैं भाई इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बात कैसे कर रहा है, इंग्लिश आती है, बाकी सारी चीज़ें। स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन टेस्ट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि प्री होता है, मेन होता है, तो ये सब क्या है, ये सब सिलेक्शन टेस्ट ही है। आपका इंटरव्यू होता है, ये भी एक सिलेक्शन टेस्ट है।
थर्ड है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देखिए ये मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू किया जाता है, 2-4 एचआर बैठ जाते हैं, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल बैठ जाते हैं, और वो जो भी कैंडिडेट होते हैं उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू इस तरीके से किया जाता है। ठीक है। स्टेप नंबर 4, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। रेफरेंसेस भी चेक किया जाता है और बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है कि आप कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरी कंपनी में जाके यहाँ का शेयर, जो भी सीक्रेट शेयर होगा वो आप दे दोगे। ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती है। रेफरेंस चेक किया जाता है कि आप किसी के रेफर किए हुए तो नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि हाँ कोई एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है वही आपको बताया हो कि आप आए हो। स्टेप नंबर 5 है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन का क्या मतलब है कि लोगों को कैसे सेलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सिलेक्शन डिसीजन की जाती है कि हाँ भाई आप कंपनी में जॉब पा सकते हैं या आप नहीं पा सकते हैं। नाउ द स्टेप नंबर 6 इज मेडिकल एग्जामिनेशन। मेंटली आप फिट हैं कि नहीं, स्ट्रेस में तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, या आपको कोई गलत आदत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। स्टेप नंबर 7, जॉब ऑफर। फिर आपको जॉब ऑफर दिया जाता है। जॉब ऑफर में क्या होता है कि आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है कि नाउ यू आर रिक्रूटेड, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर जॉब प्लीज़ लेट अस नो, ये बताने के लिए। नाउ द स्टेप नंबर 8, दिस इज द लास्ट वन। आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है फॉर अ ईयर या 6 मंथ, जितने भी देर की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, आप लोग उतने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए ना। और उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी और बाकी सारी चीज़ें लिखी रहती है कि आप इतने घंटे वर्किंग करोगे, ये टाइमिंग है, और बाकी सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। कॉन्ट्रैक्ट में आपको साइन करना होता है। और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, ब्रीच इन द सेंस आपने तोड़ा, अगर बीच में कहीं और चले गए किसी और कंपनी के पास, तो यू विल बी लाइबल टू पे समथिंग। ये चीज़ है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस, आप लोग पहले ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इट रिफर्स टू द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज कैरिड ऑन फॉर द प्राइमरी पर्पज ऑफ हेल्पिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग जो है, जैसे आप कोई आर्मी में जाते हो, सिलेक्शन एग्जाम क्लियर करके जाते हो, तो आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको प्राइमरी पर्पस बता दिया जाता है कि आपकी जॉब का पर्पस क्या है। यू हैव टू फिट, यू हैव टू फोकस्ड, एंड यू हैव टू डेडिकेटेड टू योर कंट्री। दिस इज द ट्रेनिंग प्रोसेस। नाउ द डेवलपमेंट इज व्हाट, इसमें आप लोग देखोगे लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू द एजुकेशनल एक्टिविटीज विद इन एन कंपनी क्रिएटेड टू एनहांस द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज while providing information and instruction on how to better perform in a specific task. डेवलपमेंट की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पढ़ाई लिखाई से चीज़ें समझाई जाती हैं, है ना। ट्रेनिंग में हो सकता है आपको फिजिकल स्किल्स और बाकी चीज़ें बता दी जाए, है ना। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी आपको डेवलप करती है, आपकी स्किल्स ग्रो कराती है, ताकि आप फॉर अ बेटर लर्निंग, फॉर अ बेटर एम्प्लॉय, है ना, आप और अच्छे से परफॉर्म कर सको।